गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नीति काव्य हिंदी विशिष्ट का कबीरदास जी के पद्य पढ़ेंगे। कबीरदास जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। जनभाषा में भक्ति नीति के दर्शन व किरणों का आलोक विकर्ण करने वाले कवियों में कबीर अग्रगण्य हैं। कबीर का जन्म काशी में संवत 1455 के लगभग माना जाता है। कबीर की जो प्रामाणिक उपलब्धियां हैं उसमें कृतियां हैं उनकी बीजक, साखी, सबद और रमेनी। इसके भाग 3 हैं। तो ये इनकी इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। अब उनके बारे में उन्होंने माना ब्रह्म एक है, जो कुछ भी ईश्वर है वह माया है, मिथ्या है। अब यहाँ पे एक चीज मैंने आपको पहले समझाई थी कि भक्ति काल में जितने भी लोग हुए, जितने भी कवि हुए, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। भक्ति काल यहाँ पे 2 भागों में कौन कौन से बटा है? सगुण व निर्गुण। अब सगुण भक्ति धारा में वो लोग आते हैं, जो वो कवि आते हैं जो ये मानते हैं कि ईश्वर साकार रूप में है, परंतु निर्गुण वाले ये मानते हैं कि ईश्वर साकार रूप में या फिर जो हम कृष्ण और राम की मूर्तियां देखते हैं ऐसा रूप भगवान का नहीं है, वो हर जगह ही व्याप्त है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि कुछ भी दृश्य है वो माया है, जो दिख रहा है वो माया है और मिथ्या है, झूठ है। तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर तो निर्विकार है, वो हर जगह ही हर रूप में उपस्थित है। आप यहाँ बोलेंगे यहाँ उपस्थित है, आप कहीं भी बोलेंगे मन में बोलेंगे तो ईश्वर उपस्थित है। तो निर्गुण काव्य धारा में जो उसी में भी 2 शाखाएं हो गई। निर्गुण काव्य धारा की 2 शाखाएं हो गई। पहली तो हो गई ज्ञान मार्गी और दूसरी प्रेम मार्गी। अब ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत कबीरदास जी आते हैं, जो अब अभी पढ़ रहे हैं, और प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं। तो यहाँ पे ज्ञान मार्गी शाखा जो है इसके प्रमुख कवि हैं हमारे कबीरदास जी। तो यहाँ पे सबसे पहले कबीरदास जी का नाम आता है। अब इनकी रचनाएं आपने देख ली। फिर इनकी जो भाषा है वो पूर्वी जनपद की भाषा है और उसे सदुपकड़ी भाषा भी कहा जाता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि कबीरदास जी की जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, तो उस भाषा को सदुपकड़ी भाषा कहा जाता है। प्लस एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बनता है, इनकी जो भाषा है वो खिचड़ी भाषा भी कहलाती है। तो ये आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। इतना आपको कबीरदास जी के परिचय में याद रखना है। उसके बाद में अमृतवाणी, इनकी जो रचना है, पद्य जो इनके हैं 12th क्लास में, ये है अमृतवाणी के। तो पहला है पद्य संगति का। कबीर संगति साधु की, जो कर जाने कोई, सकल बिरख चंदन भय, बांस न चंदन होए। तो यहाँ पे संगति के बारे में पद्य बता रखा है। कबीर संगति साधु की, साधु यानी अच्छे लोग, सज्जन लोगों की हमेशा हमको संगति करनी चाहिए, उनके साथ में ही रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में। सकल बिरख चंदन भय, बांस न चंदन होए। अगर वहां पर बहुत सारे चंदन के वृक्ष हैं तो वहां पे सकल बिरख चंदन भय, जिस तरीके से बहुत सारे जो चंदन के पेड़ हैं उसमें अगर एक पेड़ बांस का उग जाता है तो वो बांस का जो पेड़ है वो चंदन कभी भी नहीं बन सकता। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऐसी संगति करनी चाहिए कि हम उनमें मिल जाएं, मतलब उनसे हमारा मन मिला हुआ हो, और संगति साधु लोगों की करनी चाहिए ताकि हमको अच्छे गुण और संस्कार मिले। कबीर कुसंग न कीजिए, पाथर जल न तिराए, कदली सिप भुजंग मुख, एक बूंद तिर भाए। अब यहाँ पे कबीर कुसंग न कीजिए, कुसंग यानी अच्छी संगति में हमेशा साथ रहना चाहिए, कुसंगति यानी गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए। पाथर जल न तिराए, पत्थर कभी भी जल में नहीं तैरता है, पत्थर हमेशा ही हमको लेकर डूबता है। इसलिए कदली यानी होता है केला, सीप यानी होता है जो समुद्र में सीपें मिलती है वो, और भुजंग यानी सांप, मुख, एक बूंद तिर भाए, जो
स्वाति नक्षत्र होता है, स्वाति नक्षत्र की जब बूंद गिरती है तो वो बूंद तो एक ही होती है, लेकिन वो जैसे जैसे गुण धारण करती है, जैसे जैसे गुणों में वो जाती, जैसे जैसे चीजों में वो गिरती है, वो अपना रूप अलग अलग धारण कर लेती है। जैसे बूंद एक ही है, व्यक्ति एक ही है, अगर वो अच्छे इंसान के पास बैठेगा तो वो अच्छा बनेगा, बुरे के पास बैठेगा तो वो बुरा ही बन जाएगा, उसको हमेशा ही हर व्यक्ति में बुराई दिखेगी। तो यहाँ पे अगर वो स्वाति नक्षत्र की बूंद केले में गिरती है तो कपूर का रूप धारण करती है, सीप में गिरती है तो वो मोती का रूप धारण करती है, और अगर वही स्वाति नक्षत्र की बूंद अगर भुजंग सांप के मुख में गिरती है तो वो जहर की पोटली का काम करती है। तो यहाँ पे संगति के बारे में ये हमको बताया था। दूसरा है हमारा उद्देश्य। अब देह धरे का गुण यही, देह देह कछु देह। अब यहाँ पे 3 बार देह आया है, तो सभी में देह का मतलब अलग अलग होता है। देह, देह और देह, यहाँ पे 3 बार देह बताया, यानी एक ही शब्द के एक या उससे अधिक अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पे अलंकार भी है, वो मैं आपको दूसरे क्लास में बताऊंगी। तो अलंकार सारे हम एक साथ देखेंगे, इसलिए हम पद्य पढ़े। तो देह यानी होता है शरीर या फिर काया, तन, ठीक है। उसके बाद देह यानी देना, देना। तो हमको जो देह, देह धरे का गुण यही, हमको जो शरीर, हमको जो धारण हमने किया है, शरीर धरना यानी धारण करना, धारण किया है, का गुण यही है कि देह देह कछु देह। हमको ये जो देह मिली हुई है, शरीर जो ये दिया गया है शरीर, वो बार बार नहीं मिलेगा। बहुरी न देही पाइए अब की देह सुदेह, ये बार बार हमको शरीर धारण करने को नहीं मिलेगा। बहुत 84 लाख योनियों में हमको एक मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है जब हम इतनी योनियों में भटकते हैं। तो यहाँ पे कवि का कहना यही है कि आप उससे अच्छे कर्म करें। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलझिए यही सयानो काम। जो जल बाढ़े नाव में, जिस तरीके से नाव में एक छोटा सा छेद होने पर नाव में पानी बढ़ना शुरू हो जाता है और वो नाव डूबनी शुरू हो जाती, उसी प्रकार से घर में बाढ़े दाम, जिस प्रकार से हमारी संपत्ति दुगनी तिगनी चौगुनी बढ़ती जाती है, तो हमको क्या करना चाहिए? 2 हाथ उलझिए, जितनी संपत्ति हमको मिल रही है उसमें से हमको दान भी करना चाहिए। वही हमारे साथ में भी जाता है। बड़े बुजुर्ग यही बोलते हैं कि सिर्फ हमारा जो किया हुआ दान ही हमारे साथ जाता है, और ना पैसा न धन संपत्ति कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है। तो यहाँ पे 2 हाथ उलझिए, दोनों हाथों से हमको दान करना चाहिए। अब तीसरा पद्य है हमारा विचार का। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोही, एक दिन ऐसा होएगा मैं रोंदूंगी तो ही। मतलब मिट्टी क्या कह रही है? कुमार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो मिट्टी बोल रही है कि आज तो तू मुझे पैरों से, हाथों से, हर चीज से रोद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा होएगा जिस दिन जब तुम शमशान में जाओगे और तुमको जलाया जाएगा तो तुम उसी मिट्टी के रूप में मिल जाओगे। तो मिट्टी एक सीख दे रही है, एक शिक्षा दे रही है, एक विचार दे रही है। यह तन काचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूटी गया कछु न आया हाथ। ये तन यानी ये शरीर जो इंसान ईश्वर ने हमको दिया है, एक कच्चे घड़े की समान है। उसमें एक छोटी सी चोट भी अगर लगती है तो उसमें गड्ढा हो जाता है, छेद हो जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टपका लगने से ही वो घड़ा फूट सकता है। तो ये शरीर भी कैसा है हमारा? एक घड़े के समान है, जो थोड़ा सा टपका लगने पर कभी भी फूट सकता है। इसलिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें जितने भी हो सत्कर्म करने चाहिए और दान करना चाहिए, ताकि ये हमारा शरीर इस शरीर से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करे।